हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज स्क्रीन पर आप देख ही रहे हैं आज की इस वीडियो में एसएससी एमटीएस 2024 की जो पीवाईक्यू जो थे उसकी सीरीज़ हम शुरू करने जा रहे हैं। जीके और जीएस के क्वेश्चन देखेंगे और सेट 1 जो था उसके पीवाईक्यू हम आज ही इस वीडियो में देखने वाले हैं। शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक क्रैकिंग द कोड माई जर्नी इन बॉलीवुड। ये बुक लिखी गई है आयुष्मान खुराना के द्वारा। क्रैकिंग द कोड माई जर्नी इन बॉलीवुड, इसके ऑथर हैं आयुष्मान खुराना। आर्टिकल 149 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद। आर्टिकल 149 ये किससे डील करता है? ये डील करता है ड्यूटीज़ एंड पावर्स ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कैग जो हमारा है उसकी ड्यूटीज़ और पावर्स दी गई हैं आर्टिकल 149 में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब प्रेसिडेंट्स पावर किस में दी गई है? ये आर्टिकल 53 में दी गई हैं। स्टेट इमरजेंसी जो ऑप्शन नंबर बी में है ये कहाँ पर आता है? तो ये आर्टिकल 356 में कवर किया गया है। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स ये कहाँ पर है? आर्टिकल 245 से लेकर 263 के बीच में ये सारी चीज़ें सेंटर और स्टेट के बीच में पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वाटर ड्रेन्ड बाय द नाइल रिवर एम्प्टीज इनटू विच बॉडी ऑफ वाटर। नाइल रिवर जो निकलती है जाकर बहती है कई सारी कंट्रीज़ में से, वो अपना पानी फाइनली कहाँ पर गिराती है? उसका जो वाटर है कहाँ पर फाइनली ड्रेन होता है? कौन सी बॉडी ऑफ वाटर पर? तो ये मेडिटेरेनियन सी है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका में है नाइल रिवर जो है। इजिप्ट से होकर बहती है ये रिवर और अपना पानी ये गिराती है जाकर मेडिटेरेनियन सी में। फिर एक लोकेशन यहाँ पर रेड सी की भी है जो कि अफ्रीका और अरेबियन पेनिनसुला दोनों के बीच में लोकेटेड है, लेकिन नाइल से ये कनेक्टेड नहीं है रेड सी। ठीक है। फिर अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, ये तो फिर बहुत अलग जगह आ जाती हैं। विच रिवर इज़ ऑल्सो नोन एज सांगपो। सांगपो के नाम से ब्रह्मपुत्रा रिवर को भी जाना जाता है और तिब्बत में इसे सांगपो कहते हैं। ठीक है। जो हमारे यहाँ पर असम में आके ब्रह्मपुत्रा कहलाती है, तिब्बत से ओरिजिन होती है ना ये रिवर, वहाँ पर इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है। भारत में ब्रह्मपुत्रा के रूप में फ्लो करती है और ये किस लिए जानी जाती है? नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की एक मेजर रिवर है और बांग्लादेश की भी एक मेजर रिवर है। जो बाकी ऑप्शंस हैं उनको देखिए। गंगा रिवर के बारे में यहाँ पर बताया गया है, भारत की होली रिवर है, पवित्र नदी है और बे ऑफ बंगाल में फ्लो करती है, अपना जल जाके गिराती है। फिर यमुना नदी जो है ये गंगा की ट्रिब्यूटरी है। इंडस रिवर जो है ये नॉर्थ इंडिया की नदी है। विच म्यूजिशियन हैज़ बीन अवॉर्डेड द भारत रत्न अवार्ड। भारत रत्न अवार्ड से लता मंगेशकर और बिस्मिल्लाह खान दोनों को ही सम्मानित किया गया है। लता मंगेशकर को कब किया गया था याद रखिएगा। और जब लता मंगेशकर की हम बात करते हैं तो ये चीज़ को बहुत अच्छे से याद भी करते हैं। 2001 में लता मंगेशकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। बिस्मिल्लाह खान जो हैं इन्हें भी 2001 में, शहनाई मास्ट्रो हैं, 2001 में भारत रत्न से अवार्ड किया गया था इनको। AR रहमान को पद्म भूषण मिला है, भारत रत्न नहीं। और जाकिर हुसैन जो हैं इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, अभी तक भारत रत्न से नहीं। ठीक है। जाकिर हुसैन तबला प्लेयर हैं। नरी कुरावन एंड कुरीविक्करन कम्युनिटीज़ आर इंक्लूडेड इन द शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट ऑफ विच स्टेट। ये दोनों ही जो ट्राइब हैं तमिलनाडु की शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट में इनको शामिल किया गया है। 2022 में ही ये इंक्लूड की गए हैं शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट में। ठीक है। और ये एक नोमैडिक कम्युनिटीज़ हैं। What is the aim of आर्टिकल 44 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का जो आर्टिकल 44 है, अनुच्छेद 44 है, किस बारे में है ये? यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? कि कुछ ऐसे मामले हैं जैसे कि शादी है, तलाक है, गोद लेना है, उत्तराधिकार का मामला है, इस तरह की चीज़ों में सभी धर्मों में लॉ बराबर होना चाहिए। एक यूनिफॉर्म लॉ होना चाहिए एक देश का। और कोई भी रिलीजन है, क्योंकि क्या होता है ना, हमारे यहाँ पर बहुत सारे रिलीजन के लोग रहते हैं और सभी रिलीजन में इस तरह की चीज़ों में अलग अलग नियम लागू होते हैं। जैसे विवाह के नियम हिंदू में अलग हैं, मुस्लिम में अलग हैं, तलाक के नियम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में अलग हैं। लेकिन जब हम एक कंट्री की बात कर रहे हैं, यूनिटी की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर यूनिफॉर्म लॉज होने चाहिए इन चीज़ों को लेकर। यही है यूनिफॉर्म सिविल कोड कि एक कोर्ट है हमारे यहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है और सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं, उनके आधार पर ये सब काम होने चाहिए और एक यूनिफॉर्म लॉ होना चाहिए सभी के लिए इन मामलों में। ठीक है। तो करेक्ट आंसर है यूनिफॉर्म सिविल कोड। एम क्या है इसका? टू प्रोवाइड वन लॉ फॉर ऑल सिटीजन्स इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। एक ही लॉ होना चाहिए सभी सिटीजन्स के लिए। फिर फ्री लीगल एड ये बताया गया है यहाँ पर, ये आर्टिकल 39A में है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क ये आर्टिकल 39 के क्लॉज D में है। और अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी ये हमारा मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 17 के तहत।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेटल डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कैलियम इज द 7th मोस्ट अबंडेंट इन द अर्थ्स क्रस्ट। कैलियम नाम के एक लैटिन वर्ड से एक मेटल का नाम रखा गया है। कौन सा मेटल है ये? पोटेशियम है और ये 7th मोस्ट अबंडेंट मेटल भी है अर्थ के क्रस्ट में, तो ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, पोटेशियम नाम जो है ये एक लैटिन वर्ड कैलियम से आया है। सिंबल क्या होता है इसका? के होता है, इसीलिए पोटेशियम का सिंबल क्या लिखते हैं? के लिखते हैं ना, जबकि पोटेशियम की स्पेलिंग तो पी से शुरू होती है। इसका सिंबल के है क्योंकि रीज़न समझ आ गया होगा अब आपको। ठीक है, ये एक अबंडेंट मेटल है जो कि फर्टिलाइजर्स में यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर ये तीनों ऑप्शन भी देखें तो सोडियम का सिंबल है Na, मैग्नीशियम का है Mg और एल्यूमिनियम का सिंबल है Al। एल्यूमिनियम 3rd मोस्ट अबंडेंट मेटल है अर्थ के क्रस्ट का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द स्पोर्ट्स ऑफ स्विमिंग। स्विमिंग से संबंधित इनमें से कौन सा शब्द नहीं है? ब्रेक स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक, ये स्विमिंग में आता है, बैक स्ट्रोक भी और फ्री स्टाइल भी, ये तीनों ही स्विमिंग के शब्द हैं, शब्दावली। पेनल्टी कॉर्नर जो है ये स्विमिंग से रिलेटेड नहीं है। पेनल्टी कॉर्नर हॉकी से रिलेटेड है। ठीक है, और हॉकी में कौन कौन से हैं? पेनल्टी कॉर्नर, ड्रिबल, ऑफ साइड, फ्लिक, बुली, ये सारे हॉकी के शब्द हैं, हॉकी की शब्दावली है। मैंडरिन इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया। मैंडरिन जो है या मैंडारिन ये चाइना की एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, चाइनीज़ जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, बांग्लादेश की कौन सी है? बंगाली है। श्रीलंका की ऑफिशियल लैंग्वेज सिन्हाला और तमिल है और नेपाल की ऑफिशियल लैंग्वेज है नेपाली। On 15th August 1947, the first Prime Minister of India, Jawaharlal Nehru, raised the Indian national flag above the dash of Red Fort in Delhi. लाल किले का जो लाहौरी गेट है वहाँ पर इंडियन नेशनल फ्लैग को फहराया गया था हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 15 अगस्त 1947 को। तो याद रखिएगा लाहौरी गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स वाज फाउंडेड इन बंगाल। बंगाल में कौन सा मूवमेंट था? रामकृष्ण मिशन था, जिसे स्वामी विवेकानंद ने 1897 में स्थापित किया था। एम था इसका रिलीजियस और सोशल रिफॉर्म करना। फिर आर्य समाज की बात करें तो इसे स्वामी दयानंद ने स्थापित किया था 1875 में। ब्रह्मो समाज की स्थापना राजा राममोहन राय के द्वारा 1828 में की गई थी। सत्यशोधक समाज, इसे ज्योतिराव फुले के द्वारा स्थापित किया गया था 1873 में महाराष्ट्र में टू प्रमोट सोशल इक्वालिटी। और प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी 1867 में बॉम्बे में, और ये भी सोशल रिफॉर्म के लिए बनाया गया था। द ब्रिक टेम्पल ऑफ भीतरगांव इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। भीतरगांव का जो पत्थर ईंटों का बना हुआ जो मंदिर है कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, गुप्ता पीरियड का है, 5th सेंचुरी का है और अर्लीस्ट टेम्पल्स में से एक इसको देखा जाता है। ठीक है, सबसे शुरुआत में जो टेम्पल्स बनाए गए थे, ईंटों के जो बनाए गए थे, उसमें इसको गिना जाता है भीतरगांव का ये ईंटों का मंदिर। यक्षगान इज अ फोक डांस दैट बिलोंग्स टू विच स्टेट। यक्षगान संबंधित है कर्नाटका से, केरला का कथकली है, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है, तमिलनाडु का है भरतनाट्यम और यक्षगान कहाँ का है? कर्नाटक। अकॉर्डिंग टू सिख लिटरेचर द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु नानक देव इज सेलिब्रेटेड ऑन द फुल मून डे ऑफ विच इंडियन लूनर मंथ। गुरु नानक देव की बर्थ एनिवर्सरी कब सेलिब्रेट की जाती है? तो जो कार्तिक मंथ होता है, इंडियन लूनर मंथ है कार्तिक, इसके फुल मून डे के दिन गुरु नानक देव की बर्थ एनिवर्सरी को सिख लिटरेचर के अकॉर्डिंग सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, इसे गुरु नानक जयंती या फिर गुरु पर्व के नाम से जानते हैं। कार्तिक हिंदी में हम लोग को समझ में नहीं आता, तो इंग्लिश मंथ पता है आप लोगों को, नवंबर के टाइम पर कार्तिक का महीना आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट्स वॉज फाउंडेड बाय MG रानाडे एंड GV जोशी। पूना सार्वजनिक सभा, इसकी स्थापना की गई थी MG रानाडे और GV जोशी के द्वारा। अभिनव भारत जो ऑप्शन में है, इसकी स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने की थी 1904 में। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने की थी 1885 में। और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी और KT तेलंग ने की थी 1885 में। पूना सार्वजनिक सभा, इसकी स्थापना MG रानाडे और GV जोशी। वट इज़ द एम ऑफ PM उज्ज्वला योजना 2.0। इसका एम क्या है? प्रोवाइडिंग फ्री LPG कनेक्शंस टू पुअर हाउस होल्ड्स। एक है उजाला योजना, PM उजाला योजना, एक है PM उज्ज्वला योजना, दोनों अलग हैं। उजाला जो है वो LED बल्ब से रिलेटेड है, उज्ज्वला LPG कनेक्शन से रिलेटेड है। यहाँ पर देखें उज्ज्वला योजना के बारे में 1 मई 2016 में PM मोदी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था बलिया उत्तर प्रदेश से। एम है इसका टू मेक अवेलेबल कुकिंग फ्यूल सच एज LPG टू रूरल हाउस होल्ड्स। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंदर ये आता है। और इसी में देखिए करंट एक हिमाचल प्रदेश जो है ये पहला स्मोक फ्री स्टेट बना है भारत का।
स्मोक फ्री स्टेट कैसे बना है कि यहाँ पर लकड़ी में जो खाना बनाया जाता है जिसकी वजह से धुआं होता है, स्मोक होता है, वो सब बंद हुआ है। एलपीजी का यूज़ यहाँ पर अच्छे से करना शुरू किया गया है, जिसकी वजह से ये देश का पहला स्मोक फ्री स्टेट बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चंपारण सत्याग्रह इन 1917 वॉज लेड बाय गांधी इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट विच सिस्टम। 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ और गांधी जी के द्वारा इसको लीड किया गया। कौन से सिस्टम के अगेंस्ट ये प्रोटेस्ट था गांधी जी का? तो 3 कठिया सिस्टम था चंपारण बिहार में। चंपारण बिहार में 3 कठिया सिस्टम को लागू किया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा, जो कि किसानों के लिए बहुत शोषणकारी थी। इसी के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए गांधी जी के द्वारा 1917 में एस्टिमेटेड इंडियाज़ नेशनल इनकम फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार भारत की नेशनल इनकम को एस्टिमेट किया दादा भाई नौरोजी ने। और इनकी फेमस बुक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसी में इनके द्वारा इंडिया की नेशनल इनकम को एस्टिमेट किया गया था। बैसाखी इज सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थडे ऑफ विच सिख गुरु। बैसाखी गुरु गोविंद सिंह के बर्थडे पर सेलिब्रेट किया जाता है सिख के द्वारा। इन विच स्टेट इज द तानसेन म्यूजिक फेस्टिवल हेल्ड। तानसेन जो थे कहाँ से बिलोंग करते थे? मध्य प्रदेश से, और मध्य प्रदेश में भी ग्वालियर। ठीक है, तो तानसेन म्यूजिक फेस्टिवल मध्य प्रदेश से संबंधित है। द स्लोगन गरीबी हटाओ वॉज पार्ट ऑफ विच 5-year प्लान। ये स्लोगन 5th 5-year प्लान का एक पार्ट है। गरीबी हटाओ 5th 5-year प्लान में इंट्रोड्यूस किया गया था। और 5th 5-year प्लान कब से कब तक था? 1974 से लेकर 78 तक था। प्राइम मिनिस्टर उस समय जो थी इंदिरा गांधी, उनके द्वारा ये स्लोगन दिया गया था। हु अबॉलिश्ड द प्रैक्टिस ऑफ सती इन इंडिया। सती की प्रैक्टिस को भारत में विलियम बेंटिक के द्वारा अबॉलिश किया गया था। और किसके प्रयासों से ये किया गया था? राजा राममोहन के प्रयासों से। ठीक है, सोशल रिफॉर्मर जो इन्वॉल्व थे इसमें, जिन्होंने बहुत प्रयास किए कि ऐसा हो, ये राजा राममोहन राय थे। विलियम बेंटिक ने इसको अबॉलिश किया 1829 में। आर्टिकल 40 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ये आर्टिकल संबंधित है ग्राम पंचायत से। हु अपॉइंट्स द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 124 द क्लॉज 2। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजेस को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। नेक्स्ट है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द इंडियन स्ट्रगल। इसके ऑथर हैं सुभाष चंद्र बोस। और इसी के साथ फाइनली हमारी ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। अपना रिव्यू ज़रूर बताइएगा वेदर यू लाइक्ड इट और नॉट, तो फिर उसी के अकॉर्डिंग आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।